पर छात्र तो तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधा देख पा रहे हैं डुमरी घाट वाराणसी। ये तस्वीरें देखिए आप, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम और पल पल की जानकारी हम आपको प्रधानमंत्री की जो है इस कार्यक्रम की दे रहे हैं और यहां भी उनके लिए खास तौर से तैयारियां की गई हैं। तो देव दीपावली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और यहां पर भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, डुमरी घाट है ये जहां वो पहुंचे हैं और इसके बाद ये जो बड़ा कार्यक्रम है इसकी भव्य तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्या आप वहां से देख पा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें आ रही हैं, हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो राजघाट से क्रूज पर सवार होंगे प्रधानमंत्री और फिर 10 मिनट के लिए जो है वो नौकायान करेंगे और उसके बाद क्रूज जो है वो चेत सिंह घाट के सामने ठहर जाएगा और लेजर शो का भी कार्यक्रम है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अवधूत भगवान रामघाट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और नौकायान जो है वो करेंगे प्रधानमंत्री और वो भी बहुत भव्य तस्वीरें होंगी। उसके बाद लेजर शो का भी कार्यक्रम है। तो जैसे जैसे तस्वीरें जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। वैसे पिछली बार की जब हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेजर शो डोमरी में देखा था और इस बार भी वो मौजूद रहेंगे। दीपों की रोशनी से जगमगाते हुए घाटों को निहारते हुए प्रधानमंत्री रविदास घाट से फिर वाहन से लंका और सड़क मार्ग से सारनाथ जाएंगे, जहां लाइट एंड साउंड शो देखेंगे और फिर सड़क मार्ग से बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए यहां पर भी वो अभिवादन स्वीकार करते हुए 10 मिनट। उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, पूरा कार्यक्रम बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए जीनत, तस्वीरें हम सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी अवधूत भगवान राम, में थोड़ा सा सुधार कर दूं, डोमरी गांव के पास अवधूत भगवान राम घाट है ये, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी। मैं आपके पास आती हूँ और देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो क्रूज में बैठ गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत। वैसे ये जानकारी है कि 10 मिनट तक वो इसमें रहेंगे, नौकायान करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, बातचीत भी हो रही है, जैसे किसी बात पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की और जैसे उन्होंने अपनी रजामंदी जाहिर की। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम होता है तो वो एक एक चीज पे जो है खुद बहुत शिद्दत से ध्यान देते हैं और यहां पर भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रूज में प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं और अभी आप देख रहे हैं कि वो अपने चश्मे को थोड़ा सा साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो आए, जैसे अभिवादन स्वीकार किया, बाकायदा उनकी जो पूरी टीम है, जो लोग हैं, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद ललिता घाट, फिर राजघाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाय घाट, उसके बाद त्रिलोचन घाट, पंचगंगा घाट। ये जो सफर जैसे जैसे गुजरेगा आगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की गंगा यात्रा, तो शाश्वमेध घाट, उसके बाद चेत सिंह घाट, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहेगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिर अस्सी घाट ग्राफिक्स के जरिए देखिए, रविदास घाट और फिर उसके बाद आप तस्वीरें जो है लगातार देख सकते हैं। क्योंकि एक आज बात उन्होंने कही जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा भी कि गंगा के जल की तरह पवित्र हमारी नियत है जिससे हम काम कर रहे हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है यही संदेश देता हुआ सौगात मिलेगी काशीवासियों को, वो तो है ही, 23वीं बार काशी आए हैं, लेकिन यहां पर तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, बात पूरी कीजिए उपेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ क्रूज पर सवार हो रहे हैं। उसी पल में क्रूज चलने वाला है कि सबसे आगे 12 बोट है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, जो सबसे आगे वाली बोट है जिसका काम रास्ता दिखाना है और आगे के गंगा में आगे का रो यानी कि आगे का रास्ता क्लियर करते चलना है। वो उसने अब हरी झंडी दे दी है, यानी कि अब से काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर नौसेना भी है तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7 ऐसा कुछ काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो कुछ ही देर में जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा वैसे ही वो क्रूज
मूवमेंट करेगा। तो यहाँ से सीधे प्रधानमंत्री क्रूज के जरिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जो है राजघाट और त्रिलोचन घाट, गाय घाट, पंचगंगा घाट होते हुए ललिता घाट जाएंगे। तो ये करीब जो है प्रधानमंत्री का क्रूज से करीब 7 से 8 मिनट का सफर होगा, 10 मिनट का। तो इसके जरिए प्रधानमंत्री करीब 13 घाटों से होकर, प्रमुख 13 घाटों से होकर गुजरेंगे, जिनमें शिव घाट भी होगा जहां से काशी में देव दीपावली की शुरुआत हुई, यानी कि पंचगंगा घाट। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे फिलहाल ललिता घाट जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि काशी में आप देखिए। और मैं आपके पास आती हूँ, और ये क्रूज जो है वो चलना शुरू हो गया है, और ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा। देखिए अभी उपेंद्र ने बताया कि जैसे ही हरी झंडी मिलती है काउंटडाउन शुरू हुआ, काउंटडाउन शुरू होते ही, क्योंकि देखिए पहले हरी झंडी मिली, काउंटडाउन शुरू हुआ, और उसके बाद जो है ये क्रूज शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि नौकायान, बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो दिन भर चर्चा में रहने वाली भी हैं, और जहां जहां से गुजरेगा वो आप नीचे ग्राफिक्स देख पा रहे होंगे। न्यूज़ 18 की टीम आपको लगातार वो ग्राफिक्स भी दिखा रही है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये जो क्रूज है वो कहां कहां से गुजरेगा। 11 किलोमीटर की गंगा यात्रा का जिक्र हो रहा है। क्रूज से ही देव दीपावली देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आप जो है लगातार देख पा रहे हैं तस्वीरें। अनामिका भी हमारे साथ है, उपेंद्र आपके पास भी आएंगे। अनामिका, आगे क्या? और देखिए जिस तरीके से गंगा यात्रा का हम जिक्र कर रहे थे, हर घाट पे, फिर चाहे बात ललिता घाट की करें या फिर दशाश्वमेध घाट की करें, चेतसिंह घाट की करें, अस्सी घाट की करें, हर घाट पर आज आपको बेहद अनोखी अद्भुत तस्वीरें दिखाई देंगी। और जिस घाट पर मैं मौजूद हूं, इंतजार यहाँ के लोगों को भी, यहाँ की जनता को भी, काशी वासियों को भी इसी बात का है कि क्रूज कब इस तरफ आएगा और वो देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के क्रूज को, जो सुबह से रिहर्सल करते वक्त दिखाई दे रहा था। अब उसमें पीएम मोदी खुद सवार हो चुके गंगा यात्रा करने के लिए। और जो तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है उसको मैं बांटना चाहूंगी 5 भागों में। एक तरफ देखिए आपकी जनता का जबरदस्त हुजूम है, काशी वासियों का हुजूम है यहाँ पे, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का नहान भी था, तो लोग अपने घर वापस लौटे ही नहीं, वो पूरे दिन घाट पर ही रहे, सिर्फ ये देखने के लिए कि पीएम मोदी चूंकि शाम को आने वाले हैं, देव दीपावली होने वाली है, तो वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। तो जो दूसरी तस्वीर है वो देखिए आप गंगा की, बेहद स्वच्छ, निर्मल, अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है गंगा का, जिसमें कुछ ही देर के बाद भी ठीक सामने आपको कैमरे में दिखाई देंगे जब पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट के सामने घाटों को देखते हुए जा रहे होंगे। जो तीसरी तस्वीर है वो देखिए आप महाआरती की तैयारियों की, जहां पर अब फूल छिड़के जा रहे हैं, यानी कि जो फाइनल टचअप होना है, जो महाआरती होनी है उसके लिए जो स्टेज मंच जो तैयार हो रहा है उस पर फूल छिड़के जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर देखिए कुछ लड़कियां मुझे दिखाई दे रही हैं जो पीएम मोदी जब क्रूज से गुजर रहे होंगे, यहाँ से जब सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे होंगे, तो ये लड़कियां, ये जो स्कूली लड़कियां, ये परफॉर्म भी करेंगी। यानी कि प्रधानमंत्री भले ही क्रूज में मौजूद होंगे, लेकिन उनको जिस तरीके से मनमोहने वाला दृश्य देखना है, उसकी तैयारी काशी वासियों की ओर से, यहाँ के लोगों की ओर से, गंगा सेवा निधि की ओर से की गई है। और ये देखिए जिस तरीके से हम क्रूज का जिक्र कर रहे थे, क्रूज भी कुछ सेकंड्स में आपको कम से कम मेरे कैमरे पर दिखाई देगी। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट है ये, और यहाँ पर से आपको तस्वीर दिखाई देगी। इसके अलावा ठीक मेरे पीछे आपको हर हर गंगे हर हर महादेव का उद्घोष भी सुनाई दे रहा होगा, यानी कि एकदम जो मंत्रमुग्ध करने वाली जो तस्वीर है और जो आवाजें हैं आपको दिखाई दे रही होंगी मेरे आसपास से भी। ये जो बोट देख रही हैं आप, ये वो बोट है जो सिक्योरिटी के लिहाज से पहले से ही विचरण कर रही है, जिसमें पीपी किट पहने मेडिकल टीम भी है, इसके अलावा पुलिस फोर्स के लोग भी हैं। कुछ ही सेकंड्स में आपको क्रूज भी दिखाई देगी, जो मैं आपको चाहूंगी दिखाना सबसे पहले न्यूज़ 18 के कैमरे पर। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर काशी में है तो जमीन से लेकर आसमान तक, पानी से लेकर के जमीन तक उनकी सिक्योरिटी को लेकर के शायद गुजरता हुआ आपके पास से नजर आ रहा है। अनामिका, वो आप अपने शब्दों में, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और वो जो एहसास होता है वो आप बता सकती हैं बेहतर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको अगले सेकंड में ये बताने वाली थी कि मेरे कैमरे पे जो सीधी तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, वो क्रूज की है, और क्रूज आगे बढ़ते हुए ललिता घाट की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी को जाना है काशी विश्वनाथ के बाबा के दर्शन करने के लिए। कहते रहे प्रधानमंत्री मोदी कि मेरे ऊपर बाबा का आशीर्वाद है, और वैसे भी ये कहा जाता है कि गंगा जी का जो अवतरण हुआ है वो शिव की जटा से हुआ है, लेकिन आज शिव और गंगा का जो मिलन होगा वो जल यात्रा के जरिए ही होगा, गंगा यात्रा के जरिए ही होगा। और इसीलिए
प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे लाख दौरे किए हो काशी के, लेकिन जो 23वां दौरा है उनका, वो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कोरोना को लेकर के कुछ गैप हुआ हो, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी 6 से 7 घंटे का समय देकर के ये साबित करना चाहते हैं कि कोरोना ने भले ही कुछ दूरी बढ़ा दी हो, लेकिन प्रेम, मोहब्बत और जो समर्पण है काशी के प्रति उनकी, वो आज भी उतनी है और कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बेशक कोरोना बीच में आ गया। उपेंद्र, आप हमें आगे बताइए और आगे आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मेरे सामने यानी कि गाय घाट से ये अब क्रूज प्रधानमंत्री का गुजर रहा है और प्रधानमंत्री के क्रूज के साथ जो है करीब 12 नाव है, 12 बोट है, जिसपे नौसेना के जवान हैं और एनडीआरएफ के जवान हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी सीधे न्यूज़ 18 के दर्शकों को कि क्रूज अब गाय घाट के सामने से गुजर रहा है और लाखों की संख्या में काशीवासी घाट पे, गलियों पे, मंदिर पे, मड़ियों पर खड़े होकर काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर हर महादेव के साथ बिल्कुल, हर हर महादेव के जयकारे भी और काशी से जो प्रेम है उसका जिक्र भी। और जैसे कि सुरक्षा की बात हुई, तस्वीरों से नजर मत हटाइएगा। जब क्रूज में बैठते हैं, मुख्यमंत्री से बातचीत होती है, कोविड है ये बात ठीक है, और उस चीज का ख्याल रखते हुए जो डिस्टेंस है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। और उसके बाद जब सफर शुरू होता है, पूरा नौकायन जो शुरू होता है, हमारे सहयोगी घाट पर मौजूद है और वो जानकारी दे रहे हैं जैसे जैसे क्रूज आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा का जिक्र हो रहा था, तो उस लिहाज से उनकी सुरक्षा के लिए नौसेना के जवान, 16 गोताखोर, उसके अलावा 24 नावों के साथ एनडीआरएफ की 120 जवान, पहले 12 की भी जानकारी आई थी, फिर 24 की भी, जल पुलिस और पीएसी बाढ़ राहत दल के जवान भी तैनात हैं। और 10 मिनट का ये जो है, ये माना खबर है कि 10 मिनट तक तकरीबन ये जो पूरा ये जो घाट है ये पार करते हुए लगेंगे। उपेंद्र, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आगे की बात जो है वो बताइएगा। पर 1000 दीपक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि दीप को नहीं जलाया जा रहा है और महादेव के नए, जिसे कह सकते हैं यहाँ पर महादेव की नई एक मंदिर स्थापित हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जो है यहाँ के लोगों से रूबरू है। तो अब जो प्रधानमंत्री का क्रूज है, अब वो बद्रीनारायण घाट पर पहुंच गया है। तो बद्रीनारायण घाट पर, बद्रीनारायण मंदिर के सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज गुजर रहा है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ऐतिहासिक गंगा यात्रा है, जिसमें खुद उसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सवार है और यहाँ पर अब जो क्रूज है वो बद्रीनाथ घाट को पार करते हुए, बिल्कुल हम अभिवादन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आपने जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, हमने देखा कि इशारों में भी बातचीत हुई, बातचीत भी कर रहे हैं। और एक बहुत बेसिक सी बात है, जब प्रधानमंत्री का आप कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, वो हर एक पहलू पे बहुत बारीकी से बातचीत करते हैं, बहुत दिलचस्पी के साथ वो बातचीत करते हैं। उपेंद्र, वो हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और हम लोगों को ये नजारा, हम लोगों को भी ये नजारा खिड़कियों में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की क्रूज की खिड़कियों में नजर आ रहा है। उनसे वो नजारा बेहद, काशीवासी अपने बेहद नजदीक प्रधानमंत्री को, अपने सांसद को देखकर बेहद उत्साहित है। और अब ये क्रूज जो है गंगा के में रेती के उस तरफ है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेती के ऊपर बनाए गए आकृति को देख रहे हैं। तो क्रूज ने अपना रास्ता थोड़ा गंगा की रेती की तरफ कर लिया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो क्रूज गंगा की रेती पर खूबसूरत बाबा विश्वनाथ धाम का नक्शा हो या गंगा का नक्शा हो या दूसरे जो है काशी की पहचान जो उकेरी गई हो, उन सबको भी निहार सके, उन सब की भी छटा देख सके। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है वो पंचगंगा घाट के सामने पहुंच गया है। वो पंचगंगा घाट जिस पर इंसानों के बाद, देवताओं के बाद इंसानों ने सबसे पहले देव दीपावली की शुरुआत की थी। तो पंचगंगा घाट के सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचगंगा घाट के सामने है और खुद उनको बताया जा रहा है। और क्या काशी में खुद वो जानते हैं कि यहाँ से पंचगंगा घाट से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पंचगंगा घाट पे आकाशदीप प्रधानमंत्री देख रहे हैं, जो आकाशदीप काशी की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमासी पर पूरे महीने ये आकाशदीप लटकाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है वो आगे बढ़ रहा है और पंचगंगा घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है वो पहुंच चुका है। तो फिलहाल
गंगा में 3 रास्ते बनाए गए हैं, मध्य रास्ता और गंगा में रेती के पास का एक रो है, रास्ता है और एक है घाट का। तो फिलहाल जैसे कहते हैं सड़क पे गाड़ी चलती है, तो इस वक्त प्रधानमंत्री की जो गंगा यात्रा की जो गाड़ी है जिसे हम क्रूज जानते हैं, वो इसमें रेती के उस पास है, यानी कि रेती के पास से धीमे धीमे हौले हौले जो गोदली बेला है। और इस वक्त का नजारा काशी में बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा स्वर्ग की मानिंद होता है। जैसे दीपमालाओं के सहारे 33 करोड़ देवी देवता यहाँ आए थे, ऐसे आज सारे के सारे काशीवासी देवी देवताओं की तरह, 33 करोड़ देवी देवताओं की तरह नजर आ रहे हैं। और नैनाभिराम ये नजारा देखकर शायद देवता भी लालायित होंगे कि इतना सुंदर नजारा उन्होंने भी तभी देखा होगा जब वो यहाँ देव दीपावली मनाने आए हैं। और आज भी ये नजारा साफ तौर पे बता रहा है कि आज भी काशी में देवताओं आपने बहुत खूबसूरत बात कही उपेंद्र। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो काशीवासी वैसे ही बहुत जो है प्यार करते। मैं आपके पास आती हूँ, राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, हम क्रूज की तस्वीरें हर घाट से गुजरती हुई हमने अपने दर्शकों को लगातार दिखाई, आगे जो क्या कार्यक्रम है वो आप बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पे सवार होकर गंगा यात्रा के लिए निकल चुके हैं और सबसे पहले वो ललिता घाट पहुंचेंगे, जहां से वो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और इस दौरान काशी कॉरिडोर में जो निर्माण हुआ है उसका भी निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे और फिर दशों में इस घाट पर पहुंचेंगे, जहां पर वो गंगा आरती में शिरकत करेंगे और फिर अलकनंदा क्रूज के जरिए वो काशी के अन्य घाटों की जो विहंगम दृश्य है उनका जायजा लेंगे और उसका नजारा देखेंगे। वो दर्शन, वो जो जैसे आपने जिक्र किया कि वो बिल्कुल देख रहे हैं तमाम घाटों से गुजरते हुए जो है, जैसे कि उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। राजीव आप रहिए हमारे साथ, उपेंद्र हमारे साथ है। उपेंद्र, यहाँ से जिस लेजर शो का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है उसके बारे में बताइएगा। लेजर शो की झलक प्रधानमंत्री दर्शन के बाद देखेंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पर पहुंच गए हैं जी। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट के सामने पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में उनका जो क्रूज है वो दाहिने तरफ मुड़ेगा। और देखिए, पूरी जो उनकी सुरक्षा में लगी बोटें हैं उन्होंने मुड़ना शुरू भी कर दिया है। तो दाहिने तरफ क्रूज मुड़कर और वो सीधे उसका जो रास्ता होगा, उसका जो मुख होगा वो राजघाट की, यानी कि जैसी रास्ते से वो जिस रास्ते से क्रूज आया है, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा सुधार कर दूं, यहाँ से प्रधानमंत्री अभी दशाश्वमेध घाट नहीं जाएंगे, यहाँ से प्रधानमंत्री सीधे राजघाट आएंगे दर्शन करने के बाद, जहाँ पर प्रधानमंत्री 5:15 से 5:30 के बीच में पहला दीपक जलाकर काशी में देव दीपावली की शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ललिता घाट के सामने जहाँ पर जेटी बनाई गई है, जहाँ पर उसको काटा, देखिए क्रूज उनका मुड़ने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज ललिता घाट की तरफ मुड़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जीनत बता रहे हैं दर्शकों को कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे विश्वनाथ धाम जाएंगे। तो जैसा कि न्यूज़ 18 लगातार प्रधानमंत्री के कदम ताल कर रहा है, प्रधानमंत्री के साथ मूवमेंट पर है, सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट सिर्फ न्यूज़ 18। और इसी वजह से उपेंद्र हम चाहते हैं, क्योंकि आप हर एक तस्वीर को बिल्कुल पास से देख रहे हैं, तो आप जो है कमेंट्री करते रहे ताकि दर्शक जो है आपके साथ इस चीज का अनुभव कर सके। हम ये बार बार कह रहे हैं कि ठीक है कोविड है, उतना उत्साह नहीं, लेकिन उत्साह में कोई कमी भी नहीं है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज मुड़ गया है और उसका जो मुख है, जिसे कह सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री अब बाबा के सामने बाबा विश्वनाथ है और प्रधानमंत्री सिर्फ है, जिसको प्रधानमंत्री को महज 60 मीटर दूरी है बाबा के दरबार से गंगा की। 60 मीटर की दूरी प्रधानमंत्री कुछ ही पलों में पार करेंगे और इसे ललिता घाट से प्रधानमंत्री अपने सपने की हकीकत की जमीन पर पांव रखने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी जो बोट है वो पहुंच गए और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट जाएंगे और ललिता घाट पर सैकड़ों की संख्या। आपके पास आते थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम है। नितिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आप भी ये भव्य तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं, अपने शब्दों में हम चाहेंगे कि आप इसकी कमेंट्री करें।
देखिए, निश्चित तौर पे ये एक ऐसा मौका है प्रधानमंत्री के लिए भी, ये एक खास मौका है जब देव दीपावली के दिन वो यहाँ पहुंचे हैं, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और इसके बाद वो कॉरिडोर का यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। माँ गंगा, जगत जननी माँ गंगा की आंचल में क्रूज से वो भगवान शिव भोलेनाथ के दरबार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर वापस राजघाट आएंगे। तो ये एक विहंगम दृश्य है। निश्चित तौर पे ये पहला मौका है जब देव दीपावली पे प्रधानमंत्री वाराणसी में है, काशी में है और अपनों के बीच, अपने लोगों के अपने संसदीय क्षेत्र में देवताओं की जो दिवाली है उस दिवाली को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये ऐसा दृश्य है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आमतौर पे कम ही देखने को मिलता है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से उमंग है और जिस तरीके से लोग घाटों की तरफ रुख कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये एक ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री के लिए भी ये बेहद खास मौका है। आपको बता दें, पहला दीप दान करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद माँ गंगा के आंचल में आकाश गंगा की तरह झिलमिल दीप जलेंगे। आपको बता दें, वो दृश्य भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। बिल्कुल, अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। उपेंद्र, बाबा के बारे में कहा जाता है कि हर कोई ख्वाहिश करता है लेकिन पहुंचता वही है जिसे बाबा बुलाते हैं, और इस मामले में प्रधानमंत्री बार बार दो बातें, देखिए बाबा बुलाते हैं तो है, और वो ये भी कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है। तो ये जो प्रेम है ये सबको नहीं मिल पाता। बिल्कुल, देखिए, इसको अगर हम बाबा और गंगा के महत्व के साथ समझे तो कहा जाता है, और प्रधानमंत्री अक्सर इसको मन से दोहराते हैं इस श्लोक को, कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम और गौरी निरंतर विभूषित वामभागम और नारायण प्रीमनंग मदापहारम और वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, तो अब भज विश्वनाथम का नजारा है, भज विश्वनाथम की तस्वीर है, भज विश्वनाथम का उत्साह है और भज विश्वनाथम का उमंग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद गंगा को करके अब प्रधानमंत्री बाबा की चौखट तक पहुंचने वाले हैं और यहाँ से बाबा का नाम लेके, बाबा का सपना जो उन्होंने, बाबा का जो संकल्प था, जो कमी थी, वो जो पूरी की है, तो बाबा का संकल्प पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और नैना भिराम तो ये दृश्य है, भावपूर्ण ये दृश्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है जो आज पूरा हुआ है और उस सपने की हकीकत पे प्रधानमंत्री कदम ताल करते हुए बाबा विश्वनाथ की कहानी सुनेंगे, तस्वीरों की जुबानी, और इस पूरे ताने बाने को सुनाएंगे खुद बाबा के दूसरे भक्त यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 मिनट की तस्वीर के साथ पूरी कहानी समझाएंगे कि कितना निर्माण हो गया है, क्या क्या निर्माण हो गया है और कितना निर्माण अभी बाकी है। और, तो उसी के जरिए हम न्यूज़ 18 नेटवर्क जो है पूरे देश को ये सुनाएगा, पूरे देश को बताएगा। उपेंद्र, क्योंकि आप हमें पल पल की जानकारियां दे रहे हैं। और जैसे हम लेजर शो का जिक्र करें, आपने जिस कहानी का भी जिक्र किया बाबा की, वो सब आप हमें बताइए। दर्शक जो है बहुत एक्साइटेड है, कितना उन्हें इंतजार करना पड़ेगा? अब इंतजार अब प्रधानमंत्री सीधे बाबा के दरबार जाएंगे, जहां पर षोडशोपचार विधि से बाबा का रुद्राभिषेक करेंगे। खास नक्षत्र में यहाँ से प्रधानमंत्री गर्भगृह में बाबा का अभिषेक करेंगे। उस अभिषेक में जो है बाबा के दुग्धाभिषेक भी होगा, बाबा का जलाभिषेक भी होगा, बाबा का पुष्पाभिषेक भी होगा और पुष्पाभिषेक के साथ कुछ अभिजीत मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाबा का पूजन करेंगे। तो करीब ये पूजन आधे घंटे चलेगा और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। पूजन के बाद वो कॉरिडोर को देखेंगे, कॉरिडोर में जो निर्माण हो रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद 3 मिनट की वो फिल्म देखेंगे जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रात बैठकर बनवाई है। तो इस पूरी तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन भी है, सुरेंद्र ओझा की मेहनत भी है और खुद पीएम मोदी का विजन। तो विजन मोदी का और मेहनत योगी की, ये कैसे। ठीक, मैं आपके पास आती हूँ उपेंद्र, और आपकी कमेंट्री जो है वो जैसे जारी है, हम लगातार दर्शकों को सुना भी रहे हैं। अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो है सबसे पहले आके इंस्पेक्शन भी करते हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। और यहाँ पर वो बड़ा दिलचस्प लम्हा होगा जब मुख्यमंत्री जो है खुद 3 मिनट की जो पूरी जो तैयारियां हैं, जो पूरी कहानी है, वो सब बताएंगे उन्हें।
अनामिका, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जीनत, सवाल दोहराएं अपना। हाँ अनामिका, प्रश्न ये है कि हर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री जिस शिद्दत से लेते हैं, उसी शिद्दत से इंतजार उस 3 मिनट का, जिसका उपेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि जब वो पूरी बाबा की कहानी जो है तस्वीरों के जरिए, तैयारियां जो है वो सब कुछ बताएंगे। देखिए जीनत, इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां दर्ज हो जाती हैं। सिर्फ आप इस देव दीपावली का जिक्र ना करके आप याद करिए राम मंदिर का शिलान्यास की वो तस्वीर भी जो ऐतिहासिक था अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐतिहासिक राम मंदिर का इस कोरोना काल में शिलान्यास किया गया। उसके आयोजन को लेकर के भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन इस कोरोना काल में सकुशल अगर वो कार्यक्रम संपन्न हो पाया तो उसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसी के बाद अयोध्या में देव दीपावली की शुरुआत, दीपोत्सव की शुरुआत, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, वो हर साल अनवरत मनाया जा रहा है। इसके अलावा देव दीपावली का वो ऐतिहासिक मौका जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस कोरोना काल में हामी भर दी कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, मैं काशी आऊंगा, देव दीपावली के दिन आऊंगा, तो जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए आप कि कितनी बड़ी चुनौती होगी जिला प्रशासन के सामने, यूपी सरकार के सामने, कि जब देश के प्रधानमंत्री हामी भर रहे हो इस कोरोना काल में। अनामिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि देखिए मैं स्टूडियो में हूं और जो तस्वीरें मैं देख रही हूं तो एक अलग सा एहसास है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो वो जो फीलिंग है वो आप, मैं चाहूंगी डिस्क्राइब करें। और जो लोग हैं, जो दर्शक देख रहे होंगे, कई बार हम तस्वीरों के जरिए भी जी लिया करते हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें सिर्फ जीने के लिए होती हैं, आंखों में भरने के लिए होती हैं, जिनका वर्णन करने चलेंगे आप तो शायद आपके पास उस वक्त वो भाव ना आ पाए, हाँ। वो शब्द ना आ पाए। तो कुछ ऐसा ही मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे ठीक सामने क्रूज दिखाई दे रही है मुझे, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी क्रूज में सवार होकर के जा रहे हैं बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए, और वहां पे जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका वो अवलोकन भी करेंगे। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से एक वेबसाइट तैयार की गई है जिसका नाम है पावन पथ, उसका भी वो शुभारंभ करेंगे। तो एक तरफ तो वो तस्वीर है, दूसरी तस्वीर ये भी है कि जिस घाट पर मैं मौजूद हूं, दशाश्वमेध घाट पर, वहां पर लोगों का भारी हुजूम है, सिक्योरिटी को लेकर जबरदस्त अलर्ट किया गया है। गंगा की वो तस्वीर भी देख रही होंगी आप, जहां पर अविरल निर्मल स्वच्छ गंगा अपनी लहरों के साथ साथ आगे बढ़ रही है, पीएम मोदी के क्रूज को आगे भी बढ़ा रही है और ये बता रही है कि हाँ, तुमको मैंने ही बुलाया था। इसका जिक्र पीएम मोदी ये कहते रहे हैं, करते रहे हैं कि 2014 में जब पीएम मोदी ने कहा था कि मैं खुद नहीं आया, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। और आप ये देखिए कि 2014 से लेकर 2019 तक, 2019 से लेकर 2020 तक पीएम मोदी यहाँ पर 23 बार आ चुके हैं, ये 23वां बार है। लेकिन इस बार का जो एहसास, मैं आपके पास आऊंगी, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री, क्योंकि 10 मिनट का जो पूरा कार्यक्रम था नौकायान का, वो पूरा करते हुए और अब आगे बढ़ रहे हैं ललिता घाट वाराणसी। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो पीछे पीछे मौजूद हैं, और जिस सुरक्षा का जिक्र किया गया था, अभी अनामिका भी जिक्र कर रही थी, देखिए 1000 से ज्यादा महिला पुरुष जो हैं वो सादे कपड़ों में तैनात रहेंगे। सुरक्षा के साथ किसी तरह की कोई चूक नहीं रहने वाली है। सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी भीड़ में मौजूद लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे, जरूरी भी हो जाता है। अच्छा, एक्साइटमेंट भी, क्योंकि जब हम इन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं तो वो बहुत स्वाभाविक भी होती है, लेकिन कुछ शरारती लोग भी, तो यहां पर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, उसे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। और राजीव, आप वहां पर देख रहे हैं, आप बेहतर तरीके से जो है कमेंट्री कीजिए वहां की। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो कॉरिडोर परिसर में काम हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार जो मंदिर की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्री भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम करीब आधे घंटे तक चलेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री फिर एक बार अलकनंदा क्रूज पर सवार होंगे और उसके बाद वो सीधे राजघाट पर पहुंचेंगे, जहां पर आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पहला दीप प्रज्वलित करके वो काशी में देव दीपावली के उत्सव का शुभारंभ करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है वो काशी के अन्य जो 84 घाट है उनकी व्यंगम दृश्य, उनकी छटा देखने के लिए निकलेगा। तो फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद वो अपनी अगली गंगा यात्रा पर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस पहुंचते ही यहाँ के लोग खासा उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर
काशी के सांसद जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके दर्शन के लिए आप सभी 84 घाटों पर हजारों की संख्या में काशी के लोग मौजूद हैं, साधु संत मौजूद हैं और वो उनका अपने अपने तरीके से स्वागत करते नजर आ रहे हैं। जो काशी के आज 84 घाट है वो बेहद अद्भुत तरीके से सजाए गए हैं। इनका नजारा एक विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। अगर चेत सिंह घाट की बात करें तो वहां पर लेजर लाइट एंड साउंड शो का एक अद्भुत नजारा पेश किया गया है, जो कि अब से कुछ देर बाद न्यूज 18 की स्क्रीन पर होगा। और अन्य घाटों की बात करें, चाहे अस्सी घाट हो या तुलसी घाट हो, तो इनको भी बेहद भव्यता के साथ सजाया गया है। और खासकर जो ये सजावट की गई है वो काशी के लोगों द्वारा की गई है, काशी के युवाओं द्वारा की गई है कि देश का प्रधानमंत्री और उनका सांसद एक बार फिर उनकी नगरी में पहुंचे हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी जिस तरह से काशी के लोगों ने की है, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काशी के लोगों के प्रति आभार जताया है। और इस वक्त वो काशी विश्वनाथ